ये देखिए दोस्तों, मेरे पास 6वीं क्लास के छात्रों के लिए बिहार अर्धवार्षिक परीक्षा का हिंदी का एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ चुका है दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको सभी क्वेश्चन का आंसर एकदम सही सही बताते हैं। और आपको पता ही होगा, मैं आप लोगों को ना फेक पेपर नहीं बताता हूँ, जो आपके पेपर में हूबहू आता है वही बताता हूँ। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आप लोगों को मैं इतना सपोर्ट कर रहा हूँ तो आप लोग भी हमें थोड़ा बहुत ज़रूर सपोर्ट करिएगा, ठीक है ना। वही सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रहेगा। तो आप लोग हमें ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है। तो चलिए बाबू, हम आपको आगे बताना शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, यहाँ क्या क्या भरना है क्या क्या नहीं। आप लोग पेपर ऑलरेडी देकर आए हो, ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे से पता होगा। और यहाँ कुछ नहीं भरोगे ये भी आपको पता होगा, ठीक है। तो अब डायरेक्ट हम आपको क्वेश्चन बताते हैं और अच्छे से आपको समझा देते हैं। यहाँ पर बाबू आप देखिएगा, निर्देश में इस प्रश्न पत्र में कुल 6 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके लिए निर्धारित अंक एवं निर्देश अंकित हैं। और आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। पहला नंबर आपका क्वेश्चन है, कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। राम के वनगमन के छठे दिन दशरथ ने प्राण त्याग दिया, ठीक है। और ख नंबर है, निज जीवन की एक छठा सुदर्शन की आत्मकथा है, तो सुदर्शन हो जाएगा। अगला है, कहीं रहीम पर काज हित संपत्ति संजही सुजान, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर टिक लगा कर आप लोग लिख दीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पर घ नंबर आपका है, बादल नगाड़े बजाकर धरती की तुड़नाई जगा रहे हैं। और अंगा नंबर है, मेजर ध्यानचंद हॉकी के खिलाड़ी थे, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा पहला नंबर क्वेश्चन। और आपका दूसरा नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, दिए गए शब्द जाल में प्रश्नों के उत्तर खोजें। तो दोस्तों देखिए, कौन नंबर है, नयन के लिए एक शब्द, तो नयन के लिए, आँख के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, नयन हो जाएगा। तो इसमें हम लोग ऐसे नयन को गोला कर देंगे। अगला है कि जल को धारण करने वाला जलधर कहलाता है, तो जलधर कहाँ है, जलधर इधर देखिए, जलधर को ऐसे गोला कर दिए हैं। एक प्रकार की घास, तो तरबूज एक प्रकार की घास होती है, तो तरबूज कहाँ है, तरबूज कहीं दिख रहा है ना। तरबूज है कि अश्रुभ है, अश्रुभ है ना, रुक जाइए, है ना, अश्रुभ है। और देखिए, आंसू का समानार्थी क्या होता है, अश्रु होता है, तो अश्रु ये हो जाएगा एक, है ना। और अगला है आपका, अगला देखिएगा अंग नंबर, आसमान का प्राचीन शब्द अंबर हो जाता है, तो एक अंबर ये हो जाएगा, है ना। और एक आपका क्या हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा गदूब। एक और क्या होगा, एक प्रकार की घास, तो घास के लिए क्या हम करेंगे, दूब दूब होगा कि क्या होगा, दूब हो जाएगा, दूब केवल ये होगा, दूब एक नहीं होता है, दूब ग्रीन कलर का, वही घास होता है एक प्रकार का, ये कुछ नहीं है, ठीक है। तो दूब लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर आपका तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है। तीसरा नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है कि बताइए, स्तंभ अ का मिलान स्तंभ ब से कीजिए सही, ठीक है। स्तंभ अ स्तंभ ब 5 गुणे 1 हो जाएगा, ठीक है। कौन नंबर है, लांस नायक, तो यह आ जाएगा भारतीय सेना का एक पद है। और अगला है आपका ख नंबर, पंजाब रेजिमेंट, ये हो जाएगा आपका, ये आपका 5वां नंबर हो जाएगा, स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों की भारतीय सेना का एक दल। और अगला है सूबेदार, ये हो जाएगा, स्वतंत्रता से पहले सूबेदार भारतीय सेवा अधिकारियों का दूसरा सबसे बड़ा पद था। और अगला है छावनी, सैनिकों के रहने का क्षेत्र। और अगला है आपका अंग का, ये आ जाएगा 4 नंबर पर, ठीक है दोस्तों। इसका आप लोग क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिए, आप डाउनलोड करके एकदम लिख कर आप याद कर लीजिएगा, सबसे आसान है। कहाँ से डाउनलोड करेंगे पता है, नहीं पता है, अरे यार यहाँ पर से डाउनलोड करो। आप अपने मोबाइल में गूगल ब्राउज़र ओपन कर लो, गूगल या क्रोम ब्राउज़र आप अपने मोबाइल में ओपन कर लीजिए, ठीक है। और गूगल या क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोग सर्च में आइएगा और सर्च में लिखिएगा स्टडी प्लस आप लोग सर्च में लिखिएगा। देखिए, ये आपको लिख कर सर्च करना है आपको, और जैसे आप लोग ये लिख कर सर्च करिएगा तो आपके सामने इस प्रकार से वेबसाइट ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब आपको दोस्तों इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करिएगा तो आपके सामने दोस्तों यहाँ पर एक हाफ ईयरली एग्ज़ाम का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर नहीं दिखाई देगा तो 3 लाइन का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करिएगा तो ये दिख जाएगा। अब इस पर क्लिक करना, जैसे इस पर क्लिक करते हैं ऐड आएगा, ऐड को बंद कर देंगे। अब देखिएगा दोस्तों, ये हमारा संस्कृत का है, ठीक है। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा संस्कृत का है। अभी आपको हिंदी का चाहिए तो इसमें हिंदी का होगा, खोज लीजिएगा कहाँ है हिंदी का, इसी में आपको मिल जाएगा। ये मैथ का है,
यहाँ पर आपको हिंदी का मिलेगा, हिंदी पर क्लिक कर दीजिएगा। और उसके बाद से सबसे नीचे जाइएगा ना, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा क्लास 5th, क्लास 6th, क्लास 7th, क्लास 8 का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इस पर क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, आप व्हाट्सअप ग्रुप को भी आप हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन तो आपको बता दिए थे, अब हम आपको चौथा नंबर क्वेश्चन बताने वाले हैं, ठीक है। अच्छे से पढ़िए आप लोग चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लगभग आपको 20 शब्दों में उत्तर देना है। बिस्मिल को साहसी बनाने में उनकी माताजी ने कैसे सहयोग किया। तो बिस्मिल की माताजी ने उन्हें निर्भय, सच्चाई पर डेट रहने और साहसपूर्वक अन्याय का सामना करने की शिक्षा दी थी। ख नंबर है सुल्तान के छीने जाने का बाबा भारतीय पर क्या प्रभाव हुआ। घोड़ा छीने जाने पर बाबा भारती अत्यंत दुखी हुए और मनुष्यों पर से उनका विश्वास छिल गया, है ना। अगला है ग नंबर, लोगों ने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना क्यों शुरू कर दिया था। तो मेजर ध्यानचंद की हॉकी की अद्भुत कुशलता देखकर लोग उन्हें हॉकी का जादूगर कहने लगे, ठीक है। और उसके बाद से आपका है घ नंबर, मातृभूमि कविता में हिंद महासागर के लिए कौन सा शब्द आया है। तो लिखेंगे मातृभूमि कविता में हिंदी महासागर के लिए सिंधु शब्द का प्रयोग हुआ है। अंग नंबर है, पहली बूंद कविता में नव जीवन की ले अंगड़ाई किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो पहली बूंद कविता में नव जीवन की ले अंगड़ाई धरती के जागरण और जीवन के उल्लास के लिए प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों आप देखिएगा पाँचवा नंबर क्वेश्चन। पाँचवा नंबर आपका प्रश्न है कि लघु उत्तरीय प्रश्न, लगभग 50 शब्द में उत्तर दें, है ना। खड़ग सिंह सुल्तान को पाने के लिए बाबा भारती से किस प्रकार का छल किया। अच्छे लोग संपत्ति का संचय किस लिए करते हैं। तो खड़ग सिंह साधु वेश बनाकर भारती से दया की याचना की, उनसे कहा कि वह बूढ़ा और बीमार है, उसे सवारी की आवश्यकता है ना। दयालु बाबा भारती ने सुल्तान को घोड़ा दे दिया, किंतु खड़ग सिंह से उसे लेकर भाग गया, ठीक है। ये हम लोग लिख देंगे। उसके बाद से ख नंबर आपका है, आपको कौन सी ऋतु सबसे अधिक प्रिय है और क्यों, बताइए। बारिश की पहली बूंद, है ना, बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष कैसा प्रकट होता है। तो बारिश की पहली बूंद से सूखी धरती ठंडी होकर तृप्त हो उठती है, वातावरण सुगंधित हो जाता है, पौधे लहराने लगते हैं और चारों ओर हरियाली छा जाती है। यही धरती का हर्ष और नवजीवन का प्रतीक है। और आपका एक लास्टवा क्वेश्चन है जो अकेले क्वेश्चन 10 नंबर का है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लगभग 100 शब्दों में उत्तर देना है। प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी मेरे भाई और बहन हैं छोट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल की जीवनी पठित के पाठ के आधार पर लिखिए। मातृभूमि कविता का भावार्थ लिखिए। तो दोस्तों हम यहाँ पर लिखे हैं, मातृभूमि कविता के कवि ने भारत भूमि की महानता और गौरव का चित्रण किया है। इसमें हिमालय को अटल धैर्य और शक्ति का प्रतीक बताया गया है, गंगा को पवित्रता का प्रतीक माना गया है तथा हिंद महासागर को विशाल और गंभीरता का प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह कविता भारत मातृभूमि के प्रति अपार प्रेम, श्रद्धा और समर्पण भाव प्रकट करती है तथा हमें उसकी सेवा और रक्षा के लिए प्रेरित करती है, ठीक है। तो ये हमारा टोटल हो गया 50 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा जा रहा है, पेपर जो बताते हैं वो आता है कि नहीं आता है, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है।